आपको पता है जितने भी लोग भारी शरीर के होते हैं वो जिम जाते हैं, कम हो जाते हैं। कितने भी लोग स्मोक छोड़ना चाहते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, थोड़े टाइम के बाद में फिर पीना शुरू कर देते हैं। कितने ही लोग हैं जो दारू पीते रहते हैं, फिर उनको लगता है गिल्ट फीलिंग आती है, वो छोड़ देते हैं और फिर दारू पीना शुरू कर देते हैं। कितने ही लोग होते हैं मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। कितने ही लोग होते हैं जो दबा के लेजी होते हैं। ये सारी चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टरबेट करना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा लेज़ी रहना, ज़रूरत से ज़्यादा लड़कियों को ताड़ना, ज़रूरत से ज़्यादा स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें जो आपके मन में गिल्ट फीलिंग लेकर के आती हैं। और जब भी ज़रूरत से ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आ जाती है तो आप क्या सोचते हो कि यार मैं ना कुछ करता हूँ यार, लेट मी डू समथिंग, और मैं इस चीज़ को दूर करना चाहता हूँ। तो आप कहीं से भी हेल्प ले करके अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। थोड़े दिन के लिए स्मोकिंग छूटती है, फिर आप स्मोक करना शुरू कर देते हो। थोड़ी दिन के लिए दारू छूटती है, फिर आप दारू पीना शुरू कर देते हो। थोड़े दिन के लिए आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, थोड़े से पतले हो जाते हो, फिर आप शुरू कर देते हो। थोड़े दिनों के लिए आप डाइटिंग करते हो, थोड़ा सा वेट पे फर्क पड़ता है, फिर डाइटिंग शुरू। कौन सा ऐसा आदमी है जो जिंदगी में एक बार डाइटिंग करके जिंदगी भर पतला रहा है? बहुत मुश्किल है भाई। 2-3 महीने के लिए ठीक हो जाओगे, फिर बड़े होगे। समझने की कोशिश करो, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको गिल्ट फीलिंग आती है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करो। कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व नहीं की जाती हैं, ये प्रॉब्लम डिसॉल्व की जाती हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैन कभी भी किसी प्रॉब्लम को ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डाल करके सॉल्व नहीं करता है। ओके, थोड़ी बहुत एफर्ट डालो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होती है तो प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर दो। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इस चीज़ को समझो। आप ये जितने भी हरकतें हैं, ज़्यादा मैस्टरबेट करना, ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा स्मोक करना, ड्रिंक करना, लड़कियां ताड़ना, ये क्यों करते हो? दो कारण होते हैं। एक तो आप खुद को पसंद नहीं करते और सेकेंडली आपकी लाइफ में हैपनिंग कुछ नहीं है। और आप क्या मानते हो, यार दारू पी रहे हो हमारी लाइफ बड़ी हैपनिंग है, यार स्मोक कर रहे हैं हमारी लाइफ बड़ी हैपनिंग है, लड़की घुमा रहे हैं हमारी लाइफ बड़ी हैपनिंग है। भैया इनसे लाइफ हैपनिंग नहीं बनती है। ये आप अपनी किसी एक चीज को छुपा करके एज ए एस्केपिज्म में इन चीजों को पकड़ के रखे हुए हो। तो अगर आप खुद को पसंद करते हो, खुद को बहुत अच्छा मानते हो, फैंटास्टिक यार मैं दिखता अच्छा हूँ, मैं बोलता अच्छा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत सही है, मैं पैसे अच्छे कमाता हूँ, मेरे पास क्या सॉलिड एसयू है, सॉलिड वार्डरोब है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक विद मी, द लैंग्वेज इज टू गुड, द हाउस इज टू गुड, एंड आई एम इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, एंड मैं मैक्सिमम चीज़ों में अपने मन की करता हूँ। मैं डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे मन में एकदम क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं लोगों को फालतू में प्लीज नहीं करता हूँ। आई एम वेरी क्लियर व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, हाउ आई एम गोइंग टू लीड माय लाइफ, इफ दिस प्रॉब्लम्स कम हाउ आई एम गोइंग टू टैकल इट। अगर इस किस्म का आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा तो ये जो एडिक्शंस है ये सारी ना, खाना पीना ज़्यादा करना, ये करना, टेढ़ा मेढ़ा जितना, ये सारी एडिक्शंस है। ये एडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। हर इंसान को जिंदगी में जीने के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए। ऑक्सीटोसिन चाहिए, एंडोर्फिन चाहिए, सेरोटोनिन चाहिए, डोपामिन चाहिए, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स आपको चाहिए होते हैं, राइट? वो अगर आपकी अपनी लाइफ से नहीं आ रहे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ टेढ़ा तरीका अडॉप्ट कर लेते हो उन हार्मोन्स को रिलीज करने का। और ये सारे टेढ़े तरीके हैं। और टेढ़े तरीकों में बेसिकली होता क्या है, आप इनको अडॉप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, और जब पक जाते हो, गिल्ट फीलिंग ज़रूरत से ज़्यादा आती है या लोग आपको बोलते हैं नहीं यार ये छोड़ दे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो आप उनको किसी तरीके से छोड़ते हो। बट ये जो छोड़ना होता है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। जितने भी लोगों ने सिगरेट छोड़ी है कभी ना कभी फिर शुरू कर दी है, जितने भी लोगों ने दारू छोड़ी है कभी ना कभी फिर शुरू कर दी है या चुप करके पीते हैं। जितने भी लोगों ने डाइटिंग करी है तो 2-3 महीने डाइटिंग की, 6 महीने डाइटिंग करी, 2-3 महीने का गैप रहा, उसके बेनिफिट्स आपने देखे, उसके बाद फिर आप चालू हो गए। एम आई राइट? तो कोशिश करो, अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम, दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स, दीज आर समथिंग विच नीड्स टू बी परमानेंटली डिसॉल्व। और परमानेंटली कैसे डिसॉल्व करोगे? अपनी लाइफ में जो जो मैंने अभी बताया, क्लैरिटी ऑफ विजन, नो डिस्ट्रैक्शंस, बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग, फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट, एंजॉइंग दिस लाइफ, जिंदगी के घोड़े की लगाम अपने हाथ में और पूरा फुल थ्रॉटल ऑन और मस्ती से जी रहे हो। अगर आप इस तरीके से जी रहे हो,
कोई भी ये प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, बिकॉज आपने इन सब चीज़ों को एसोसिएट कर दिया हैपनिंग। अगर हम दारू पीते हैं तो हम बहुत कूल है, हम बहुत हैपनिंग है, स्मोक करते हैं हम बहुत कूल है, हम हैपनिंग है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बेवकूफ़ी वाली ज़िंदगी जी रहे हो तुम। ओके, रियल ज़िंदगी जियो, ट्रैवल करो। इलीट मेल हॉबीज़ आपकी होनी चाहिए। आप ट्रैवल करते हो, आप एडवेंचरस चीज़ें करते हो, आप कोई सोलो गेम भी खेलते हो, आपके पास में बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छे वार्डरोब है, बहुत अच्छी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, सिचुएशंस को समझते हो, दुनिया के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो। लिव योर लाइफ। फिर एक आधी आपके पास ढंग की फीमेल होती है, उसके मजे लेते हो। जिस दिन आपको वो अनकंफर्टेबल करती है, आप उसको तकलिया बोलते हो। ओके, दिस इज हाउ यू लिव योर लाइफ। तो अगर आप अपने आप को पसंद करते हो और आपकी लाइफ हैपनिंग है, नन ऑफ दीज थिंग्स विल एवर बॉदर यू। सो यू डोंट सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू डिसॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एस्केप हो जाओ, भाग जाओ, नहीं, थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालो। अगर वो सॉल्व हो जाती है बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं होती है सो डू समथिंग कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करे, तो रिलैप्स होने के चांसेस ही नहीं है। ओके, सो वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करो, बिल्कुल कमीने होके अपने ऊपर काम करो। दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारी मिथ फैला रखी है। लोगों की देखभाल करो, सॉफ्ट रहो। ठीक है भाई, जरूरत पड़ने पर सॉफ्ट भी रहो, जरूरत पड़ने पे हेल्प भी करो, पर पहले अपनी हेल्प तो कर लो, अपने साथ तो सॉफ्ट रहो। कहीं ऐसा ना हो कि खुद को सेल्फ हैमरिंग करते हो, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो सबसे ज्यादा ब्लेम खुद को देते हो। मैंने ये ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, यार मैं ठीक नहीं हूँ। जितना अपने आप को हिट करोगे, जितना अपने आप को अनकंफर्टेबल करोगे, जितना आप गिल्ट फीलिंग में जाओगे, योर माइंड विल फायर बैक एंड योर। देखो, जितने भी लोग डाइटिंग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं पत्ते खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारे डाइटिशियन ने बताया या तुमने खुद ये नॉलेज गेन करी, तुम वो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम उसको पसंद तो नहीं कर रहे ना। यू हैव टू डू समथिंग सो दैट यू स्टार्ट लाइकिंग इट। आप जबरदस्ती खा रहे हो कि मेरा 1 महीने का डाइट प्लान है, 2 महीने का डाइट प्लान है, नहीं इससे ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है। तो वेन एवर यू आर ईटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, आपने अपने मन में एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया कि मैं जो अब ये खा रहा हूं ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वक्त की जरूरत है और मुझे खाना है। तो कितने दिन ऐसा करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसके बाद योर माइंड विल फायर बैक कि साले तूने ना गलत किया था, मैं परोठे खाना चाहता था और तुमने मुझे ये वेजिटेबल्स और घास खिला दिया। ओके, तो माइंड विल फायर बैक। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड, यू हैव टू एक्सेप्ट कि लाइफ लॉन्ग मेरी यही डाइट रहने वाली है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लाइक होल माई लाइफ। मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज है, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये नहीं कि अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है, 2 kg कम कर लेते हैं, उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ लीड करूंगा। नो, डोंट डू दिस। मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, वंस इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, रिलैप्सेस के चांसेस नहीं है, वो प्रॉब्लम कभी दोबारा पॉपअप ही नहीं होगी। ओके, सो डोंट ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिसॉल्व इट। और डिसॉल्व कैसे कर सकते हो? व्हेन यू लाइक योरसेल्फ, व्हेन यू फॉल इन लव विद योरसेल्फ एंड योर लाइफ इज हैपनिंग। फिर क्या? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।